अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का मेरा टॉपिक वो तिलों के ऊपर है, सफ़ेद तिलों के ऊपर है। और इसको सीसम सीड भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये जो तिलों के ऊपर बात करूँगा, इनका फंक्शन क्या है, फ़ायदा क्या है, हमारे परिंदों में कैसा फंक्शन है और हमारे इंसानों में इसका क्या फ़ायदा है, तो मैं उसको डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं तिलों के ऊपर। सफ़ेद तिल जो है, इनका जो तासीर है वो है गर्म है और तर है दूसरे दर्जे के अंदर। ठीक है। इसके अलावा जो है इसका फंक्शन क्या है, इसके अंदर जो है वो सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है। सबसे पहले मैं इंसानों के लिए बात करूंगा कि इंसानों में कहाँ का यूज़ होता है। इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा तादाद में कैल्शियम मौजूद होता है। हड्डियों के लिए अच्छा होता है, कमर के दर्द के लिए अच्छा होता है, दांतों की मजबूती के लिए भी अच्छा होता है इसमें। ठीक है। मैदे के लिए भी अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, जरूरत से ज़्यादा वजन हो वजन को भी कंट्रोल में लेके आता है। ठीक है। इस्तेमाल तरीका इस्तेमाल से में इसमें फ़र्क आता है। और वो लोग जिनका वजन बहुत कम है, उनके वजन के इजाफे करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी कि जिस तरह मेथड है, जिस तरह इस्तेमाल करोगे उसको उस तरह का फंक्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर बाल कमज़ोर हैं, बाल वक्त से पहले गिरना शुरू हो जाते हैं, या बालों के रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाता है वक्त से पहले, तो उसको उसके लिए आप तिल का तेल जो है, जो ऑयल मिलता है, वो आप इस्तेमाल करोगे, सर पे लगाओगे तो उसका अलग फंक्शन है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम इसके अंदर मौजूद है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर लेसिथीन एक चिकनाई मौजूद होती है, जो कि दिमाग के लिए और असाब की ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है। यही लेसिथीन जो एक और चीज़ों चंद और चीज़ों में मौजूद होती है, जैसे अंडे की जर्दी के अंदर, गोश्त के अंदर और दाल माश के अंदर भी मौजूद होता है। ठीक है। तो ये जो तिल होते हैं, इनको पहलवान इस्तेमाल किया करते थे ताकत को बढ़ाने के लिए। तिलों के अंदर कुव्वत होती है, कुव्वत बाह में इजाफा करते हैं, जिसम में बहुत ताकत पैदा करते हैं। तो ये एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करते हैं। तो तिलों का एक जगह इस्तेमाल वो लोग जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिसम जिनका बहुत कम वेट रहता है, जिसम खाते पीते मगर जिसम पे नहीं लगता, तो ऐसे को बंदे अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं तो उस जगह पे भी इस्तेमाल होता है। तिल जो है, अगर आप एक चम्मच तिल ले लो, एक चम्मच खसखस ले लो और हस्बे ज़रूरत शक्कर ले लो, और इसके साथ जो है बादाम ले लो। ठीक है। बादामों को जो अंदर गिरी होती है, मगज बादाम, 10 से 15 आपने बादाम ले लेने हैं। और इन 3-4 चीज़ों को आपने ऐड करना है दूध के अंदर। रात को 1 कप दूध, 1 गिलास दूध में डाल के ऐड कर दो, और सुबह उठ के आप ये चीज़ें भी इस्तेमाल खा लेनी है और दूध पी लेना है। तो ये मुसलसल आपको करना है। इससे आपका वजन दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और आपके वेट में भी इजाफा होगा। आपके चेहरा, वेट, मसल्स, जिस्म के ऊपर जो मसल्स होते हैं उनमें इजाफा होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इंसानों में इस्तेमाल करना चाहो तो इस चीज़ को आप, इस फार्मूले को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम आते हैं कबूतरों के बीच में। क्या तिलों को कबूतरों में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके ऑयल को इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर इस्तेमाल किया जाए तो कहाँ पे और क्या फ़ायदा होगा और क्या फंक्शन होगा। तो सबसे पहले अगर हम तिल की बात करते हैं, सफ़ेद तिल अगर हम कबूतरबाजी में इस्तेमाल करते हैं, तो एक वो पॉइंट है जहाँ पे आप कबूतर को परपटी करते हो। परपटी के बीच में इसका बहुत बेनिफिट है। जब आप कबूतर की परपटी कर रहे होते हैं, उस वक्त आप अपने दाने में इसको ऐड कर लो। तो इसके ऐड करने से क्या होगा, कबूतर को कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपके कबूतर को खून की कमी नहीं होगी। क्योंकि परपटी के बीच में सबसे ज़्यादा कबूतर को जो इशू होता है वो खून की कमी होता है। उसका जिस्म में से खून खुश्क होता है और बहुत कम रह जाता है। तो वो चीज़ें पूरी रहेंगी। ठीक है। वेट पूरा रखेगा, इससे वेट पे भी इजाफा होगा। ठीक है। जिसम में जो तरी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी रहेगी। और जो पर निकलेंगे वो माशाल्लाह बहुत अच्छे पर निकलेंगे। बहुत क्वालिटी वाइज नज़र आएगा कि कबूतर का पर तैयार हुआ है, क्योंकि उस पर जब कोई अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो वो अच्छा पर तैयार होगा। दूसरा फंक्शन आता है ब्रीडर्स कबूतर की तरफ। अगर आप ब्रीडर कबूतर के दाने में इसको इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है। इससे एक तो ये है कि बच्चों की पलाई बहुत अच्छी होती है। ठीक है। नर हो या मादी हो, उसके जिस्म में कैल्शियम की कमी पैदा नहीं होती। और उसके फ़ायदे से क्या होता है कि मादी कभी अंडों से बंद नहीं होती और नर कभी बुध से फारग नहीं होता। ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो बच्चे हैं उनकी पलाई अच्छी होगी, ब्रीडर्स कबूतर की सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है। खुद सेहतमंद रहेंगे तो बच्चों में भी सेहतमंद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें ताकत है। ठीक है। परिंदों में भी एनर्जी पैदा करता है, एनर्जी बूस्टर है, यानी कि एक एनर्जी बूस्टर है तेल। तो बर्ड्स को भी एनर्जेटिक रखता है। तो ये जब भी इस्तेमाल करोगे इसका बहुत फ़ायदा है। अगर आपका बर्ड्स ये तिल जो है दाने में मिक्स करके दे रहे और कबूतर नहीं खाता, इसका फ़ायदा आपको नहीं हो रहा, तो फिर आप इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इसका ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो आप। 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद एक दफ़ा आप ऑयल को, 1 चम्मच ऑयल को, जो मिक्स दाना होता है जो आप कबूतरों का इस्तेमाल करते हो, उसमें लगा के, डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके आप वो कबूतरों को ठुआ दो, खा दो, तो वो कबूतर खा लेंगे। सफ़ेद तिल बहुत ताकतवर चीज़ है, बहुत एनर्जी वाली चीज़ है। आप परिंदों में इस्तेमाल कर सकते हो, इससे फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है। तो मकदार आप हल हस्बे ज़रूरत हल्की फुल्की इस्तेमाल कर सकते हो।
बाकी ये होता है थोड़ा गर्म होते हैं, तार होते हैं, जो बेस्ट इस्तेमाल सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गर्मियों में मिकदार थोड़ी कम करनी पड़ती है, हर ठीक है, मिकदार को कम करना पड़ता है, फंक्शन अच्छा है। लेकिन सर्दियों में आप इसका मिकदार बढ़ा सकते हो, ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ये अगर आप इसको दाने में ऐड करते हो, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ताकतवर चीज़ है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आएगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।